सबको नमस्कार। आज का टॉपिक है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के पार्ट 3 का आर्टिकल 19 से 22 में राइट टू फ्रीडम के बारे में प्रावधान है, यानी व्यक्ति के स्वतंत्रता संबंधी अधिकार के बारे में प्रावधान है। आज हम विस्तृत रूप से आर्टिकल 19 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 19 जो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, अर्थात वाक्य स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। प्रारंभ में यानी जिस समय संविधान का निर्माण हुआ, आर्टिकल 19 में कुल 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था। बाद में 19(1)(f जो संपत्ति के अर्जन, धारण, व्यय से संबंधित था, उसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा निश्चित कर दिया गया। वर्तमान में आर्टिकल 19(1) में कुल 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, जिसे हम एक एक करके देखेंगे। 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने और लिखने की आज़ादी है। तो 19(1)(a कहता है कि किसी भी नागरिक को बोलकर या लिख करके अपनी अभिव्यक्ति के बारे में व्यक्त कर सकता है, लेकिन उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है, जो कि 19(2) में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों से पता चलता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता भी आता है। 19(1)(b फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो इसमें है कि भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब है कि शांतिपूर्वक और बिना हथियार के आप रोड जाम नहीं कर सकते हैं। इस पर भी युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया गया है, जो कि 19(3) में वर्णित है। 19(1)(c टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है। तो संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता का मतलब है संगठन आप बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं, लेकिन तालाबंदी का हथियार आपको नहीं है। जो विभिन्न दलों का पार्टी है बना हुआ है, ये 19(1)(c में ही आता है। तो इस पर भी रिस्ट्रिक्शन है 19(4) में। 19(1)(d टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों को सर्वत्र संचरण की स्वतंत्रता है, यानी भारतीय नागरिकों को पूरे भारत क्षेत्र में घूमने फिरने की आज़ादी है। लेकिन इस पर भी कुछ मामले में युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया गया है 19(5) में, कि अनुसूचित जाति के हित में है कि उससे नहीं मिलना है तो वह नहीं मिल सकता है, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। 19(1)(e टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है। निवास करने का मतलब है कि आप कहीं भी जा करके आप रेंट पर घर ले सकते हैं, लीज पर घर ले करके रह सकते हैं, यानी बस जाने का अधिकार है कि आप वहाँ घर बना करके भी रह सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में रिस्ट्रिक्शन है, जहां अनुसूचित जाति रह रहा है या कोई वैसा क्षेत्र है जहां आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, तो वहां निवास नहीं कर सकते हैं और वहां जाकर के बस नहीं सकते हैं। 19(1)(f जो कि ओमिटेड कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। 19(1)(g टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का किसी भी नागरिकों का अधिकार है।
तो कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है तो उस पर भी युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया गया है 19(6) में। यानी व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन जहां परमिशन की ज़रूरत है सभी तरह के व्यापार कोई भी नागरिक नहीं कर सकता है। कहीं कहीं लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, मान लिया कि शराब का बिक्री करना है, आयुध का बिक्री करना है, दवा का बिक्री करना है, वहां आपको लाइसेंस की ज़रूरत है तो आपको लाइसेंस लेकर ही वह काम करना होगा, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आप सभी नागरिकों को स्वतंत्रता है, लेकिन उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।